नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लव सीरीज के डे 16 पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो 15 डेज तक आप पहुँच कर आए हैं, अब तक की जर्नी आपको कैसी लग रही है। अगर आपने अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस किया हो तो आप मुझसे अपनी वो मन की बात ज़रूर शेयर करिएगा। हालांकि आप लोग कर भी रहे हैं और मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम सब के अंदर ना एक लव टैंक होता है और उस लव टैंक को हम जितना ज़्यादा फिल करते जाते हैं, भरते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर से प्यार की वाइब्रेशन निकलती जाती है। जैसे अगर आप किसी इंसान की तारीफ़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या आपने ये रिएक्शन नोट किया है कि वो व्यक्ति कैसा फील करता है और आपके लिए उसके भाव, उसके एक्सप्रेशंस और उसकी फीलिंग्स किस तरह से चेंज हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, तो उस इंसान की जो वाइब्रेशंस होती है ना, सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट्स के शब्द किसी इंसान के प्रति बोलते हैं, वो इंसान खुशी से, हैप्पीनेस से, पॉजिटिविटी से भर जाता है और आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो वो कर सकता है। तो क्यों ना हम ये सारे कॉम्प्लीमेंट अपने आप को बोलें। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको ये टास्क दिया है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कोई कॉम्प्लीमेंट दें। लेकिन आज का जो टास्क है ना, वो बाकी दिनों के टास्क से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप सभी कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि मैं अपने लिए अच्छी बातें तो बोलती हूँ, मैं अफर्मेशन तो बोलती हूँ, लेकिन उसमें फीलिंग नहीं आती। दोस्तों, किसी भी चीज़ में हमें फीलिंग क्यों नहीं आती? जब हम मैकेनिकली एक मशीन की तरह किसी टास्क को पूरा करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और हम बोलते जा रहे हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें हमने कोई फीलिंग नहीं ऐड की है ना, तो ये हमारे लिए मैजिक कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको टास्क देने वाली हूँ, वो टास्क बाकी के दिनों के टास्क से काफ़ी डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिरर के सामने खड़े होकर आपको अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है। लेकिन दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं कि हम अपने लिए अफर्मेशंस बोलते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं या अपने आप को अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें फीलिंग नहीं आती, तो उसका रीज़न ये होता है कि हम जब अपने आप के लिए, अपने आप को प्यार करने के रीजंस खुद को नहीं दे पाते कि क्यों हम खुद से प्यार करते हैं, क्यों हम अपने आप के लिए रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आइए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अपने लिए ये कॉम्प्लीमेंट का मेथड किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और कैसे लिखती हूँ मैं अपने लिए ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आपको एक डायरी ले लेना है और एक पेन ले लेना है और 11 बार अपने आप के लिए एक कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ये कॉम्प्लीमेंट 11 अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट होंगे और जो कॉम्प्लीमेंट आप अपने आप को दे रहे हैं उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 11 कॉम्प्लीमेंट, और आप भी इसी तरह से अपने हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। तो दोस्तों, आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद लिखेंगे पहला कॉम्प्लीमेंट, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं खुद से प्यार करना सीखकर ही दूसरों को भी प्यार कर सकती हूँ और मैं लव टैंक बनना चाहती हूँ जो पूरी दुनिया में प्यार फैलाने आई है। दूसरा, मैं सबको रिस्पेक्ट देना जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं। तीसरा, मैं हर दिन अपने भगवान को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड में वो पावर है जो हमारी खुशियों को कई गुना मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखता है। चौथा, मैं हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर जी भरकर खुद को देखती हूँ और खुद की तारीफ करती हूँ, क्योंकि मिरर मेरे सारे कॉम्प्लीमेंट्स को कई गुना बढ़ा देता है और फिर चारों ओर से मुझ पर कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार होने लगती है। पांचवा, मैं एक प्योर सोल हूँ। मैं जब भी किसी को परेशान और दुखी देखती हूँ तो मेरा मन भी दुख से भर जाता है। मैं उनकी तकलीफ़ के लिए ईश्वर से प्रे करती हूँ कि वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं जो उनकी लाइफ में चल रही हैं। छठा, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। मैं अपनी बातों को हर किसी के सामने सही ढंग से रख पाती हूँ और समझा पाती हूँ। सातवां, मैं धैर्यवान हूँ, यानी मैं पेशेंट हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैं हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रख पाती हूँ। आठवां, मैं एक काम और पीसफुल सोल हूँ।
मैं लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपने विचारों और सोच के हिसाब से अपने डिसीजंस लेती हूँ। 9वां, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं हर सिचुएशन, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, इस तरीके से उस सिचुएशन को देखती हूँ कि वो मुझे कुछ सिखाने मेरी लाइफ में आई है। 10, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं अपनी लाइफ में चल रही हर सिचुएशन की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है वो मैंने ही रचा है, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, कोई और नहीं। 11वां, मैं एक डिज़र्विंग पर्सन हूँ। मैं इस दुनिया में सब कुछ अच्छा पाना डिज़र्व करती हूँ। मैं यूनिवर्स का सबसे प्यारा, सबसे क्यूट वाला चाइल्ड हूँ और मैं दुनिया की हर खुशी डिज़र्व करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने लिए ये 11 कॉम्प्लीमेंट लिख रखे हैं। आप भी अपने लिए जो भी आपको अपनी पर्सनालिटी में अच्छा लगता है या आप चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी में हो, आपकी लाइफ में हो, उन सभी चीज़ों को इस तरह से अपनी डायरी में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होने लगती हैं और धीरे धीरे हम जो बनना चाहते हैं, हम जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स तक पहुंचकर साकार होने लग जाती हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने आप से प्यार कर पाएँ, तो अपने आप से प्यार करने के रीज़न्स खुद को देने होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी और से प्यार करते हैं, मान लीजिए सामने आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन हो जिससे आप प्यार करते हैं, तो जब आप उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं तो आप उसको बताते हैं ना कि तुम्हारे अंदर मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आपको उसी तरह से अपने आप को भी ये बताना होगा कि आप अपने आप से इतना प्यार क्यों करती हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना क्यों डिज़र्व करती हैं, आप हर दिन भगवान का ग्रेटिट्यूड क्यों करती हैं, आपकी पर्सनालिटी में जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को इस तरीके से आप लिख लें। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी और आपकी लाइफ ना इतना मैजिकली चेंज हो जाएगी, आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करने लगेंगे ना कि आपको इस दुनिया में किसी और की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको कॉम्प्लीमेंट कोई और करे या ना करे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस 15वें दिन को एंजॉय करिए और जो टास्क मैंने आपको दिया है उसको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करिएगा। इस टास्क को करके आपको लगा कैसा है, मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।